सेठ श्याम प्रकाश के दो बेटे थे, बड़ा बेटा सोमनाथ और छोटा बेटा सूरज। सोमनाथ की शादी हो चुकी थी। सोमनाथ अपने स्वभाव के अनुसार भोग विलास में ही डूबा रहता था। वो कभी भी भगवान का नाम नहीं लेता था। पर दूसरी तरफ सूरज हनुमान जी का परम भक्त था। वह दिन रात हनुमान जी की सेवा और पूजन करता था। घर में रोजाना पूजन आदि करते हुए सूरज हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था। जब सूरज हनुमान चालीसा पढ़ता था तो सेठ और सेठानी भी अपने सारे काम छोड़कर सूरज के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते थे। पिताजी, आज मंगलवार है। सोच रहा था बहुत समय से मंदिर में हनुमान जी के नाम का कुछ बंटवाया नहीं। अगर आप कहो तो थोड़े फल और मिठाई बंटवा दूं? हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये तो बहुत पुण्य का काम है। वाह बाबूजी, अभी कुछ देर पहले मैं आपसे घूमने के लिए पैसे मांगने आया तो आपने मुझे देने के लिए साफ मना कर दिया, और अभी सूरज आया है तो आप उसे फटाफट से पैसे निकाल कर दे रहे हो। ये बड़े और छोटे में भेदभाव है बाबूजी। सोमनाथ, तुम्हारे बाबूजी सूरज को पैसे मंदिर में बांटने के लिए दे रहे हैं, और तुम, हमें पता है किस लिए पैसे मांगते हो। तुम्हें बस नशीले पदार्थों का सेवन करना होता है या फिर अपनी पत्नी के साथ फालतू के पैसे लुटाने होते हैं। कलावती ठीक कह रही है। सोमनाथ, तुम्हें अभी ऐसी बुरी आदतों को छोड़कर पूजा पाठ करना चाहिए। घर और परिवार के सुख में तभी वृद्धि होती है जब घर के लोग सही राह पर चलते हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना, सीधी तरह से घी नहीं निकलेगा, तुम्हें उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। मैं तो कहती हूँ इन लोगों से अब हिस्सा मांग लो, वरना आगे चलकर हमारे बाल बच्चे होंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें भी इनकी वजह से कहीं भिखारियों की जिंदगी जीनी पड़ी, जैसे हम दोनों जी रहे हैं। ये क्या कह रही हो बहू, हम लोग ऐसा कभी नहीं सोचते। किस बात की कमी है तुम्हें यहाँ? उर्मिला ठीक कह रही है, मुझे घर का हिस्सा चाहिए। मैं अब और सहन नहीं कर सकता, बस। नालायक बेटे सोमनाथ की बातें सुनकर सेठ श्याम प्रकाश का मन भर आया। सूरज की शादी पहले ही गौरी नाम की लड़की से तय हो चुकी थी, इसलिए सेठ सेठानी ने सोचा कि अब समय रहते वो सूरज की भी शादी कर दे। यही सूरज के लिए सही रहेगा। सूरज की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और एक शुभ मुहूर्त में सूरज और गौरी की शादी हो गई। शादी के बाद सेठ श्याम प्रकाश ने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बनाई और सबने अयोध्या जाने का निश्चय किया। सोमनाथ और उसकी पत्नी उर्मिला सब बातें सुन रहे थे। दोनों के मन में एक कुटिल योजना घर कर गई। सोमनाथ ने यात्रा पर जाने के लिए एक बड़ा जहाज किराए पर लिया। उसने बहुत ही चालाकी से जहाज के चालकों को पैसों का लालच देकर खरीद लिया। हमें पता है तुम्हें तैरना आता है, तुम अपनी जान आसानी से बचा लोगे, और हमारे लिए एक छोटी नाव तैयार रखना, ताकि जहाज में पानी भरने लगे तो हम छोटी नाव में बैठकर आराम से बचकर घर आ सकें। हम तुम्हें सोने में तोल देंगे, बस जहाज पानी में डूब जाना चाहिए। सोमनाथ के कहने पर जहाज के चालक ने जहाज में एक बड़ा छेद कर दिया, ताकि गहराई में जाने पर जहाज में पानी भर जाए और जहाज डूब जाए। सब लोग यात्रा पर निकले। बीच रास्ते में जहाज पहुंच गया। कितना अच्छा लग रहा है। तुम सही कह रहे थे सोमनाथ, पानी के जहाज में यात्रा करने में बहुत ही आनंद आता है। जहाज वाले भैया, कितनी देर और है हमारी अयोध्या पहुंचने में? जी अभी 2 घंटे और लगेंगे। बाबूजी चलिए, हम सब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। आज पूरा परिवार एक साथ है तो हनुमान चालीसा पढ़ने में और ही आनंद आएगा। ये बहुत अच्छा विचार है बेटा, चलो हम सब मिलकर हनुमान चालीसा बोलेंगे। बाबूजी, मैं और उर्मिला कुछ देर के लिए छोटी नाव में घूम रहे हैं, उसके बाद हम जहाज में वापस लौट आएंगे। तब तक आप सब हनुमान चालीसा पढ़ो। चलो उर्मिला। सोमनाथ जहाज के चालक के पास गया। माफ करना भैया, पता नहीं वो छोटी नाव मैंने जहाज के साथ ही बांधी थी, पर अब नहीं दिख रही है। लगता है रस्सी खुल गई होगी और नाव जहाज से अलग हो गई होगी। अब तो जहाज में कोई नाव भी नहीं है और जहाज में छेद में पानी भरने लगा है। इतनी गहराई में भी मैं नहीं कूद सकता। मुझे लगता है मुझे मेरे पाप की सजा मिल रही है। मैं भी आज मारा जाऊंगा। चालक की बातें सुनकर उर्मिला और सोमनाथ घबरा गए। अचानक जहाज में पानी भरने लगा। जहाज लहरों पर गोते खाने लगा। सब लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और सोमनाथ और उर्मिला की सांसें तेज हो रही थी। सोमनाथ जोर से चिल्लाया, अरे आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, जहाज में पानी भर रहा है, ये जहाज डूबने वाला है। सोमनाथ भैया, जिस नाव की डोर हनुमान जी के हाथ में हो वो नाव कभी डूब नहीं सकती। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा।
और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। तभी जहाज का चालक, जिसका नाम दीनू था, वो भी सूरज और बाकी परिवार वालों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा और मन ही मन उसने हनुमान जी से क्षमा भी मांगी। सबके कहने पर सोमनाथ और उर्मिला दोनों हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। जहाज पानी में आधा डूब चुका था। तभी एक जोर का तूफान जहाज में आया और एक पल के लिए सबकी आंखें बंद हो गई। अगले ही पल सब लोग किनारे पर सुरक्षित खड़े थे। सोमनाथ और उर्मिला दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और हनुमान चालीसा की शक्ति पर विश्वास हुआ। उन दोनों ने भी हनुमान जी से क्षमा मांगी और अपने आप को सही रास्ते पर लाने का प्रण किया। सबने मिलकर अयोध्या में राम जी के मंदिर के दर्शन किए और हनुमान जी की महिमा का गुणगान करते हुए खुशी खुशी घर लौटे। अपने पूरे परिवार को एक साथ खुशहाल देखकर श्याम प्रकाश की आंखों में खुशी के आंसू थे। हनुमान जी की कृपा से उनका पूरा परिवार एक हो गया था।